नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। महेंद्रजीत मालवीय का बयान कि मैं कांग्रेस में वापस आना चाहता हूं। मेरी डोरासरा, जूली और प्रभारी रंधावा से मुलाकात हो गई है। अभी तक उन्होंने वैसे अभी तक उनकी कोई ज्वाइनिंग की कोई लेटर नहीं आया है, सदस्यता नहीं ली है, कोई कार्यक्रम नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा ये है। अब वहीं मालवीय जी बीजेपी तो रिजाइन कर ही चुके हैं। अब इस बीच में उनके ऊपर मुसीबतें पड़ गई हैं कि एसीबी के छापे भी पड़ रहे हैं, और इस बीच अब राजकुमार राउत जो कि सांसद हैं, जिन्होंने 2024 में एक कहा जाए मात दी महेंद्रजीत मालवीय को, वो जो है हमलावर हो गए हैं। क्या कुछ कहा, कैसे कैसे निशाने साधे, एक बार पहले आपको सुनवाते हैं राजकुमार राउत ने, उसके बाद जरा समझेंगे कि इसके सियासी समीकरण आगे क्या हो सकते हैं। क्या कांग्रेस लेगी महेंद्रजीत मालवीय को, क्योंकि रंधावा जी ने भी ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया। खैर, पहले सुनिए बयान। मालवीय जी ने स्वयं ने कहा था कि अर्जुन बामणिया टीएडी मंत्री था तो बच्चों के नमक मिर्च खा गया, तो क्या आप दोनों मिलकर नमक मिर्च चाटेंगे क्या? मतलब ये जो है, ये मानना पड़ेगा इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों ने मिलकर राज करने का काम किया था, लूटने का काम किया था। जब भारत आदिवासी पार्टी इस इलाके में आई है तो दोनों पार्टियों के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, इसलिए इधर इधर भाग रहे। जनता समझ चुकी है। इस बार पंचायती राज चुनाव में अवश्य जनता भारत आदिवासी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा स्वच्छ छवि के साथ इन लोहित क्षेत्र की जनता की, आवाम की जो समस्या है, उन आवाज समस्याओं के समाधान को लेकर हम लोग लड़ेंगे। तो सुना आपने। तो देखिए, अब बात यह है कि एक कहावत है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। क्या महेंद्रजीत मालवीय जी के साथ वैसा कुछ हुआ? बीजेपी छोड़ दी है, कांग्रेस में अभी ज्वाइन नहीं हुए हैं, एसीबी पीछे लग गई है, विरोधियों ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया है। अब कांग्रेस क्या इतना बड़ा कदम लेगी कि महेंद्रजीत मालवीय को शामिल करे? क्योंकि जब महेंद्रजीत मालवीय छोड़कर गए थे तो इसी कांग्रेस ने खूब सारे आरोप लगाए थे। ये कहा था कि उन पर ईडी का दबाव बनाया गया, उन पे इनकम टैक्स का, ईडी का, फलाना ढिमाद, मतलब प्रेशराइज करके उनको जो है शामिल किया गया। कई सारे आरोप भी लगे थे। अब जब वो आ रहे हैं तो भी सवाल है। उधर एसीबी ने अपने एक्शन शुरू कर दिए हैं। तो क्या 2 साल में ही बीजेपी के, कांग्रेस के नेताओं के बयान बदल जाएंगे, वो ज्वाइन कर लेंगे? और उधर अब राजकुमार राउत भी पूरी तरीके से हमलावर है। राजकुमार राउत इंडिया गठबंधन के साथ हैं, दिल्ली में सांसद बने थे, लेकिन देखिए जब बारी प्रदेश की आई तो उन्होंने हनुमान बेनीवाल की तरह कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बिल्कुल बोले कांग्रेस में बीजेपी दोनों मिलकर इसे लूट रहे हैं। उन्होंने बोला कि महेंद्रजीत मालवीय बोलते थे कि भाई कांग्रेस में रह के मैं काम नहीं करा पाया, बीजेपी में जाऊंगा तो काम करा पाऊंगा। अब 2 साल में ही वो बीजेपी में कह रहे हैं कि भाई मैं काम नहीं करा पाया, मैं कांग्रेस में जाऊंगा तो काम कराऊंगा। तो 40 साल से क्या कर रहे थे? अब इसमें घिरी कांग्रेस और बीजेपी दोनों है। राजकुमार राउत इसमें क्या बेनिफिट उठा पाएंगे, और क्या 2028 के लिए राजकुमार राउत के लिए तुरुप का इक्का होगा? क्योंकि अगर कांग्रेस लेती है तो भी गिरती है, नहीं लेती है तो अब इस कंडीशन में है मालवीय जी की या तो अपनी पार्टी बना लें, और वो अभी संभव लगता नहीं है। बीजेपी अब उन्हें वापस लेगी नहीं मेरे ख्याल से। तो बीजेपी का कैडर कमजोर, कांग्रेस का कैडर कमजोर, फायदे में राजकुमार राउत। आपकी क्या राय है? किसको फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।